नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 8 मई 2026 और दिन है शुक्रवार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में पिंडा जोरात थाना क्षेत्र के आसपास एक गैस टैंकर में आग लग गई। NH32 पर मची अफरा तफरी। बात करते हैं पूरी खबर की। झारखंड के बोकारो में पिंडा जोरा थाना क्षेत्र के पास गवाई पुल के बीचों बीच गुरुवार सुबह 10 बजे एक गैस टैंकर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 16 चक्का गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लगी। कुछ ही देर में आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि आसपास के गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा को देखते हुए NH32 पर दोनों ओर के वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया, जिससे सड़क पर लंबी कतार लग गई। पुलिस ने एहतियातन गवाई पुल के करीब आधा किलोमीटर पहले ही लोगों को और वाहनों को रोक दिया था, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो पाए। स्थानीय लोगों में सबसे ज्यादा डर इस बात का बना हुआ था कि अगर गैस टैंकर में ब्लास्ट हो गया तो गवाई पुल स्थित आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद टैंकर से गैस लीक होकर काफी हद तक निकल गई थी, जिससे बड़े विस्फोट की आशंका कम हो गई थी। अगली बड़ी और अहम खबर पर बढ़ते हैं। रेलवे ने जारी किया अलर्ट। राम दयालु गुमटी 8 मई तक रहेगा बंद। मुजफ्फरपुर और राम दयालु नगर रेलखंड पर स्थित संपार संख्या 7 स्पेशल, जो कि राम दयालु गुमटी पर आवश्यक मरम्मत और स्लीपर बदलने का काम चल रहा है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने सड़क यातायात को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 8 मई की रात तक हर रोज रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक राम दयालु गुमटी सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से वैकल्पिक यानी कि कोई अल्टरनेटिव मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। इस दौरान लोग खबड़ा संपार संख्या 6 होकर आवेदन कर सकते हैं और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत काम पूरा होने पर सुरक्षा के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान ने दिया धोखा तो गैर मुस्लिम देशों की ओर झुका तालिबान। चीन ने खोल दिया खजाना और रूस से क्या मांगा, देखते हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे दी है। एक समय था जब माना जाता था कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद दोनों इस्लामिक देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पाकिस्तान तो मानकर चल रहा था कि वह तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। हालत यहाँ तक पहुंच गए हैं कि दोनों देशों के बीच लगातार झड़पे, हमले और जवाबी कार्रवाइयां हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। पाकिस्तान की ओर से हुए हमले तो तालिबान भी जवाब देने में पीछे नहीं हटा, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान को सही सबक सिखाने लगा है। अफगानिस्तान अब अपने दोस्त भी बना रहा है दूसरे, और साथ ही साथ ताकि उन्हें पाकिस्तान पर निर्भर न रहना पड़े। अफगानिस्तान और भारत के बीच अच्छे संबंध है। अफगानिस्तान अब अन्य 2 ऐसे देशों के साथ भी अपनी करीबी बढ़ा रहा है जो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। एक देश है उसमें रूस और दूसरा है चीन। पाकिस्तान के साथ व्यापार घटने और रास्ते बंद होने के कारण अफगानिस्तान में दवाइयों की भारी कमी थी। हालत इतने खराब हो गए थे कि काबुल में दवाइयों की कीमत लगभग 40% तक बढ़ गई थी। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के उप मंत्री हमदुल्ला जाहिद ने इस सप्ताह एक प्रतिनिधि मंडल के साथ रूस पहुंचे और इस दौरे का एक मकसद साफ था कि अफगानिस्तान के लिए दवाइयों की सप्लाई को सुनिश्चित करना और नए व्यापारिक रास्ते खोलना। तालिबान की योजना है कि रूस की फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर दवाइयों की आपूर्ति को स्थिर किया जाए और तकनीकी सहयोग भी बढ़ाया जाए। तालिबान नहीं चाहता कि अब रिश्ते सिर्फ धार्मिक आधार पर बने। यही वजह है कि रूस के साथ साथ चीन के साथ भी तालिबान
तालिबान की बातचीत अब तेज हो रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। खाकी में भी नीतीश की पसंद, खाकी में भी मंत्री की शपथ ले रहे हैं। सुनील कुमार की संपत्ति इतनी कम है, बिहार की राजनीति में कुछ नाम अपनी सादगी और प्रशासनिक अनुभव के कारण अलग पहचान रखते हैं। इन्हीं नामों में एक है सुनील कुमार। भोरे विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले सुनील कुमार का एक बार फिर एक नए मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। यह महज एक विधायक की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व का सफर है जिसने खाकी वर्दी की धमक के बाद अब खाकी की चमक में भी खुद को साबित किया है। सुनील कुमार का राजनीतिक में आने का कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह एक समृद्ध राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कदम था। उनके पिता चंद्रिका राम और भाई अनिल कुमार भी भोरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। साल 2020 में जीडी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सुनील कुमार ने अपने भाई अनिल कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए जदयू का दामन थामा था। पहले ही बार में जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया और विधानसभा पहुंचा दिया। अगली बड़ी और अहम खबर गंगानगर से आ रही है, जहां पर एसपी ऑफिस का हेड कांस्टेबल निकला नशा तस्करों का मददगार, पुलिस टीम को करता था गुमराह। ये खाकी पर एक दाग है। श्री गंगानगर में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए होने वाली हीरोइन तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सेल से तैनात हेड कांस्टेबल मंगतराम पर तस्करों की मदद करने और पुलिस टीम को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। मामले में उसे निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च को रवाला थाना क्षेत्र के चक 7 से 8 SKM की रोही में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 10 किलो 830 ग्राम हीरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में जिला पुलिस और CID की संयुक्त टीम ने हरमेश, रंजीत सिंह, सोनू और गुरप्रीत सिंह, इसके अलावा कीर्तन सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 20 पैकेट हीरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि ऑपरेशन के समय पुलिस टीम ने CDR सेल से फोन लोकेशन और कॉल डिटेल मांगी थी, लेकिन हेड कांस्टेबल मंगत राम ने गलत जानकारी देकर टीम को भड़काने की कोशिश की और बाद में जांच से पता चला कि वह गिरफ्तार आरोपियों में से एक के साथ सीधे संपर्क में था। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है खसरे का प्रकोप। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 और बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 52 दिनों में खसरे और उससे मिलते जुलते लक्षणों से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 324 हो गई है। देश भर में 1000 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जांच किट की कमी के कारण परीक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार टीकों की आपूर्ति में देरी और घटते टीकाकरण के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इसी बीच खसरा रूबेला टीकों की नई खेप ढाका पहुंच गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले सप्ताह अतिरिक्त जांच किट भेजेगा। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में विशेष आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री समेत सेना प्रमुख भी होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ जयपुर में सैन्य गरिमा और विशेष आयोजनों के साथ मनाई जाएगी। भारतीय सेना ने इसके लिए राजस्थान को चुना है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान राज्य की रणनीतिक भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। पाकिस्तान से लगती लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सैन्य ठिकानों की मौजूदगी, सीमावर्ती जिलों की संवेदनशीलता के कारण राजस्थान इस अभियान का प्रमुख केंद्र बना था। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड के खातीपुरा स्थित सपत शक्ति कमांड में गुरुवार को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे 3 सेनाओं के प्रमुख मीडिया को संबोधन करेंगे। शाम 5 बजे की अगर बात की जाए तो मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के मौजूद रहने की संभावना भी है। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष फिल्म भी रिलीज की जाएगी। सेना की ओर से जारी टीजर में
भारतीय वायुसेना, जल सेना और नौसेना के अभियान के वास्तविक दृश्य दिखाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फिल्म में कई ऐसे शॉट शामिल किए गए हैं जिन्हें ऑपरेशन के दौरान वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया गया था। टीजर को आधी रात 1:07 पर जारी किया गया, क्योंकि ठीक 1 वर्ष पहले इसी समय पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में सशक्त बलों ने किया अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सशक्त बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता, दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारतीय की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने सशक्त बलों की तत्परता और शक्ति को भी उजागर किया। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन ने बलों के बीच बढ़ते जुड़ाव को प्रदर्शित किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया। अपने संस्कृत श्लोक में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत द्वारा प्राप्त साधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेख्य शौर्य और देशभक्ति का एक उदाहरण है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। देश की पहली स्पेस टेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी स्काईरूट एरोस्पेस। स्पेस टेक स्काईरूट एरोस्पेस ने गुरुवार को $60 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में करीब 570 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है। इसके साथ कंपनी देश की पहली स्पेस टेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। मौजूदा फंडिंग राउंड में स्काईरूट की वैल्यूएशन $1.1 अरब कही जा रही है, जो कि 2023 में कंपनी की वैल्यू से $519 मिलियन के करीब 4 गुना ज्यादा है। नई फंडिंग मिलना दिखाता है कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का निजी स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1 अरब से ज्यादा जाता है तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अलग अलग सेक्टर में करीब 100 से अधिक यूनिकॉर्न मौजूद हैं। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन कुमार ने कहा कि हम स्काईरूट में आगामी विक्रम 1 को लेकर बेहद उत्साहित है, जो भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट होएगा और भारत और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेगा। नया निवेश स्काईरूट में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निवेशकों के विश्वास पर संकेत है। स्काईरूट एरोस्पेस में इस फंडिंग राउंड में किसी भी वैश्विक निवेशकों जैसे कि GIC और ब्लैक रॉक आदि का नाम शामिल है। यह दिखाता है कि भारत के स्पेस सेक्टर में अब वैश्विक निवेशक रुचि ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर बिहार से। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में आज सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। राजधानी पटना में गांधी मैदान मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी समारोह में शामिल हुए। अगली बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर के रावा भाड़ा में बम बनाने की सामग्री मिलने से सनसनी फैल गई। बम स्क्वाड और पुलिस कर्मियों ने संभाला सारा मोर्चा। राजधानी रायपुर में रावा भाड़ा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में बम बनाने का सामान मिलने की सूचना सामने आई। वार्ड क्रमांक 13 स्थित घर से तार, केमिकल और कुछ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने की खबर के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई ताकि किसी भी प्रकार का खतरा
ना हो। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद सामग्री की बारीकी से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि बम बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बम बनाने का सामान किस मकसद से रखा गया था, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। घटना के साथ बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हर पहलू की अच्छे से ध्यान से जांच कर रही है। मामला रायपुर पुलिस के नॉर्थ जोन क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर के पैगंबर चौराहे पर कांग्रेस का चक्का जाम किया गया। एबी रोड पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ता रोक लिया गया। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने इंदौर के चौराहे पर किसानों के साथ चक्का जाम किया। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां पहुंचे। ट्रैक्टरों को सड़क के बीच चारों ओर खड़ा कर दिया गया। किसान सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सड़क के दोनों ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी। कई लोगों ने चक्का जाम को देखते हुए रास्ता बदल लिया। प्रदेश कांग्रेस एनबी रोड के 11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्का जाम कर रही है। इंदौर में सुबह 10 बजे से कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे। पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ बड़ी संख्या में किसान चक्का जाम में शामिल हुए। किसान कांग्रेस के इस चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी। हालांकि चक्का जाम की घोषणा मद्देनजर पुलिस ने वाहनों को 6 घंटे के लिए डाइवर्ट किया है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सीएम योगी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण का किया शुभ आरंभ। बोले ये विकास की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ मकान सूचीकरण व मकानों की गिनती का कार्य शुरू किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल हेड काउंट नहीं बल्कि समग्र समावेश सुनियोजित विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि आज का समय डेटा आधारित निर्णयों का है। जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रचना, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सही जनगणना यह सुनिश्चित करती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी समान रूप से विकास में सहभागी बन सके। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। बरेली में स्कूल के पास कुएं में गिरकर 6 साल के छात्र की मौत हो गई। पानी पीने गया था मासूम। बरेली के भूता थाना क्षेत्र के गांव अदीनापुर में वीरवार को सुबह एक दुखद घटना घटित हुई है। गांव स्थित आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल के 6 वर्षीय छात्र लविश की कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह पानी पीने के लिए गया था, पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। छात्र की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल के पास एक गहरा कुआं है। वीरवार सुबह जब छात्र लविश कुएं के पास लगी टूटी से पानी पीने गया तो वहीं वह कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरता देख अन्य बच्चों ने शोर मचा दिया। इस पर शिक्षक और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बच्चे को कुएं से निकालने का प्रयास किया लेकिन वो सफल ना हो सके। ग्रामीणों की सूचना पर थाना भूता पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को कुएं से निकलवाकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बर्थडे पार्टी मनाने अयोध्या गए 5 दोस्तों में 3 सरयू नदी में डूबे। जन्मदिन के जश्न पर बड़ा खलन मच गया। बृहस्पतिवार को बुध सुबह लगभग 5 बजे बस्ती से अयोध्या 5 युवक जन्मदिन मनाने गए थे। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे सरयू नदी में स्नान के दौरान अचानक तेज लहर आने से 3 युवक डूबकर लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन व बचाव दल युवकों की तलाश में जुट गए। साथ में मौजूद 2 युवक लकी और किशन सोनी सुरक्षित है। सभी युवक पुरानी बस्ती क्षेत्र के मंगल बाजार के रहने वाले हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।